हेलो गाइस, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं मनोज मिश्र कंप्लीशन पॉइंट पे आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का ये वीडियो दर्शन शास्त्र के फिलॉसफी के नेक्स्ट वाद पे निर्भर है, जिसको हम लोग नेचुरलिज्म के रूप में या प्रकृतिवाद के रूप में जानेंगे। प्रकृतिवाद से आशय हम उन चीज़ों से लेके चलते हैं जो नेचर ने हमें उपलब्ध कराए हैं, और उस नेचर के अनुकूल व्यवहार करने को ही प्रकृतिवादियों ने अपने विचारधारा में मुख्य महत्व दिया है। आइए हम लोग इसको क्रमशः एक एक करके देखते हैं। नेचुरलिज्म का आशय, नेचुरलिज्म इज द डॉक्ट्राइन विच सेपरेट्स नेचर फ्रॉम गॉड, सबऑर्डिनेट स्पिरिट टू मैटर एंड सेट्स अप अनचेंजेबल लॉज एज सुप्रीम। जेम्स वार्ड महोदय ने ये कहा है कि प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो ईश्वर को प्रकृति से अलग करती है तथा यह आत्मा को पदार्थ के अधीन करती है, स्पिरिट को मैटर से जोड़ती है, सेट्सअप करती है, और अनचेंजेबल लॉज एज सुप्रीम तथा अपरिवर्तनीय नियमों को सबसे अधिक महत्व देती है। जेम्स वार्ड की परिभाषा प्रकृतिवाद के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा मानी जाती है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कमेनियस महोदय ने कहा है फॉलो ऑफ द नेचर, प्रकृति का अनुसरण करो। रूसो ने कहा है कि रिट्रीट टुवर्ड्स नेचर, प्रकृति की ओर लौटो। इसके अलावा कॉम्टे, बेकन, हर्बर्ट स्पेंसर, बर्नार्ड शॉ, डार्विन, सैमुअल, तमाम फिलोसफर्स ने अपनी विचारधारा में नेचुरलिज्म या प्रकृतिवाद को बहुत अच्छे से इसकी व्याख्या किया है और इसको अन्य इज्म से अपर लेवल का दर्जा देते हैं। नेक्स्ट हम बात करें मेटाफिजिक्स ऑफ नेचुरलिज्म। मेटाफिजिक्स ऑफ नेचुरलिज्म से आशय वर्ड इज कंपोजिशन ऑफ एटम्स, सो द नेचुरलिज्म इज द फिजिकल साइंसेस। यहाँ इसकी तत्व मीमांसा, प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा कहती है कि यह पूरा संसार परमाणुओं से बना है। वर्ड इज कंपोजिशन ऑफ एटम्स, सो द नेचुरलिज्म इज द फिजिकल साइंसेस। इसलिए यह प्रकृतिवाद भौतिक विज्ञान है। वर्ड इज नेचुरल मैकेनिज्म, सो द मैकेनिकल नेचुरलिज्म। यह पूरा संसार प्राकृतिक यांत्रिकी के, प्रकृति के यांत्रिकी के अनुसार चलता है, इसलिए यह यांत्रिकी प्रकृतिवाद के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा वर्ड इज लाइक एन ऑर्गेनिज्म, शो द बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। इसके अलावा संसार को ये प्रकृतिवादी जीवों से बना हुआ निर्भर करते हैं, इसलिए ये जीव वैज्ञानिक प्रकृतिवाद भी कहा जाता है। यहाँ मुख्य जोर इनकी तत्व मीमांसा पे ये है कि ये पूरे संसार को परमाणुओं से निर्मित मानते हैं और इसमें जीव भी रहते हैं और वो यांत्रिकी विधियों से जुड़े होते हैं। इसकी एपिस्टेमोलॉजी की हम लोग बात करें, इसकी ज्ञान मीमांसा की बात करें, तो प्रकृतिवाद सीधे तौर पर उस नॉलेज या उस ज्ञान की बात करता है जो सीधे तौर पर हमें प्रकृति से वास्तविक रूप से देखने को और समझने को मिलती है, और जिसके द्वारा हम इसे समझते हैं, जानते हैं, वही सबसे अच्छा माध्यम होता है हमारी ज्ञान का। तो हम लोग सेंसेस या इंद्रियों के माध्यम से पूरे प्रकृति को देखते हैं, समझते हैं, छूते हैं और उसका महसूस करते हैं। तो सेंसेस इज द सोर्स ऑफ रियल नॉलेज। सो द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ नेचुरलिज्म इज नॉलेज ऑफ नेचर इज द रियल नॉलेज, सो द सेंसेस इज द सोर्स ऑफ रियल नॉलेज। एक्सियोलॉजी की हम जहां बात करें, इस प्रकृतिवाद के आचार मीमांसा में देयर इज नो एथिक्स एंड नो सोसाइटी, सो द एक्सियोलॉजी इज फ्री फ्रॉम एनी एथिकल एंड मोरल वैल्यूज। हम लोग बात करें इसके आचार मीमांसा में कोई भी नैतिक और आदर्श की बात नहीं होती, ना ही किसी समाज की बात करता है प्रकृतिवाद। इसलिए प्रकृतिवाद सीधे तौर पर आचार मीमांसा की बातों में कमतर है। अब हम बात करेंगे मेन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म। यूनिवर्स इज ए नेचुरल क्रिएशन। इसके मुख्य सिद्धांतों में यह पहला पॉइंट है कि पूरा ब्रह्मांड
प्रकृतिजन्य है, प्रकृति रूप से निर्मित है। फिजिकल वर्ल्ड इज रियल, आफ्टर इट नो एनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यह भौतिक संसार को ही वास्तविक मानते हैं, इसके अलावा कोई आध्यात्मिक संसार की बात नहीं करता, जैसा कि आदर्शवाद करता है। यहाँ यह कोई भी आध्यात्मिक संसार की बात नहीं करता। सोल इज लाइव मैटर, आत्मा एक जीवित पदार्थ है। मैन इज बेस्ट क्रिएशन ऑफ नेचर, मानव इस पूरे प्रकृति की सबसे अच्छी रचना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज नेचुरल प्रोसेस, मानव विकास एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू लिव हैप्पीली, मानव एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू लिव हैप्पीली। यहाँ लिव हैप्पीली से आशय सुखद पूर्वक रहने से है। एम ऑफ मानव का जो उद्देश्य है, मानव जीवन का जो उद्देश्य है वह सुखपूर्वक जीने का है। फॉर द हैप्पी लाइफ नेचुरल लाइफ इज बेस्ट, इसलिए खुशी जीवन के लिए प्राकृतिक जीवन सबसे अच्छा माना जाता है। और स्टेट इज ए बिहेवियरल पावर, यहाँ राज्य को एक व्यवहारिक सत्ता के रूप में माना जाता है। तो इस क्रम में प्रकृतिवाद का मुख्य सिद्धांत रहा है। नेक्स्ट हम बात करें प्रकृतिवाद और शिक्षा, नेचुरलिज्म एंड एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर, एजुकेशन मीन्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन द इनहेरेंट पावर्स एंड द आउटर लाइफ। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने कहा है कि शिक्षा एक ऐसा सामंजस्य है जो कि आंतरिक शक्तियों के बीच और बाह्य जीवन के बीच समन्वय स्थापित करती है। एजुकेशन मीन्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन इनहेरेंट पावर्स एंड द आउटर लाइफ। एजुकेशन ऑफ नेचुरलिज्म इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। यह एक प्रक्रिया जन्य लगातार चलने वाली प्रक्रिया है मानव जीवन की। कुरिकुलम ऑफ नेचुरलिज्म इज टू प्रोवाइड फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंसेस। इसका पाठ्यक्रम मुख्य रूप से भौतिक प्रक्रियाओं में भाग लेना और अनुभवपरक जीवन के लिए तैयार करने का है। हर्बर्ट हैज गिवन 5 पॉइंट्स फॉर बेटर लाइफ। इसके अलावा हर्बर्ट महोदय ने 5 बिंदुओं की चर्चा किया है जिससे कि नेचुरलिज्म में अपने अच्छे जीवन को जीने के लिए बात की जाए। तो हर्बर्ट के 5 पॉइंट्स की हम यहाँ बात करें तो हर्बर्ट के 5 पॉइंट्स में सबसे पहला आता है सेल्फ डिफेंस या स्व सुरक्षा की बात होती है, आत्म सुरक्षा की बात होती है। लिवलीहुड या अपनी जीविका की बात होती है। टू डेवलप जनरेशन, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने की बात होती है। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, यहाँ सामाजिक और राजनीतिक जीवन की बात की जाती है। और फिर अंतराल की बात की जाती है कि इसमें कैसा गैप्स रहा है। इस क्रम में हर्बर्ट महोदय ने एक प्रकृतिजन्य जीवन के जीने के लिए सब 5 बिंदुओं की चर्चा की है, जिसमें सबसे पहले आत्म सुरक्षा और अपने जीविका की बात की जाती है। फिर अपने संतति के आगे बढ़ाने की बात की जाती है। फिर समाज और राजनीति की बात की जाती है। और इस क्रम में अंतरालों की बात की जाती है कि किस क्रम में यह प्रकृति के साथ आगे बढ़े। कमेनियस हैज टोल्ड ऑल एजुकेशन टू ऑल। कमेनियस महोदय ने बताया है कि सारी शिक्षा सभी के लिए हो। इसमें ये नहीं है कि किसी व्यक्ति को, किसी समूह को, किसी वर्ग को शिक्षा दी जाए। यहाँ सब के लिए सभी शिक्षा को ओपन करने की बात की। नेक्स्ट हम बात करें व्हाट इज द टीचिंग मेथड ऑफ नेचुरलिज्म। तो प्रकृतिवाद की शिक्षण विधियां कौन कौन सी रही हैं। अकॉर्डिंग टू रूसो, लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। रूसो महोदय ने अपनी तरफ से ये कहा है कि हम करके सीखें और अनुभव के द्वारा सीखें। तो रूसो का ये मेथड रहा है कि लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट महोदय ने कई विधियों का इस्तेमाल करके कहा है, लेकिन सबका मोटो एक ही है। इन्होंने कहा है कि शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए जो सरल से कठिन की हो, ज्ञान से अज्ञानता की तरफ हो, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ हो, साकार से निराकार की तरफ हो, अनसर्टेन टू सर्टेन की तरफ हो, अनिश्चित से निश्चित की तरफ हो, और डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हो, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की तरफ।
तो अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट, इजियर टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, अनसर्टेन टू सर्टेन एंड डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट आर टीचिंग मेथड ऑफ नेचुरलिज्म। आगे हम बात करते हैं प्लेस ऑफ टीचर की। अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म देयर इज वेरी लोवेस्ट स्टेटस ऑफ टीचर। यहाँ शिक्षक को सबसे दोयम दर्जे का दर्जा दिया गया है, अर्थात शिक्षक को ये केवल अनुभव परक व्यक्ति के रूप में माना जाता है। यहाँ उसके लिए कोई गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु जैसा आदर्शवादी शिक्षक के स्थान की बात नहीं है। प्लेस ऑफ स्टूडेंट, यहाँ विद्यार्थी को ही केंद्रित करके बात की जाती है, तो स्टूडेंट यहाँ इज इन द सेंटर ऑफ एजुकेशन। पूरे शिक्षा की प्रक्रिया के मध्य में या केंद्र बिंदु में शिक्षार्थी होता है। आगे हम बात करें स्कूल ऑफ नेचुरलिज्म, तो यहाँ कोई व्यवस्थित स्कूल की बात नहीं की जाती प्रकृतिवाद में। ये लैब ऑफ नेचर इज द बेस्ट स्कूल ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पूरे प्रकृति की गोद ही उसका सबसे अच्छा विद्यालय है। डिसिप्लिन की हम बात करें, अनुशासन की बात करें, इट इज अगेंस्ट एनी डिसिप्लिन और फ्री फ्रॉम एनी रूल्स। यह किसी एक निश्चित डिसिप्लिन या अनुशासन में बंध की बात करने की बात नहीं की जाती। यहाँ प्रकृतिवाद स्वतंत्रता की बात करता है, यह फ्रीली की बात करता है। मेरिट ऑफ नेचुरलिज्म, यही हम लोग बात करें अगर, तो अगर हम नेचुरलिज्म या प्रकृतिवाद की गुणों की बात करें तो यह एजुकेशन फॉर ऑल की बात करता है, सभी की शिक्षा की बात करता है, वोमेन्स एजुकेशन की बात करता है, महिलाओं की शिक्षा की बात करता है, रिजेक्ट्स रिलीजियस ब्लाइंड फेथ, यह धार्मिक जो अंधविश्वास है उसको वो सिरे से खारिज करने की बात करता है। इस तरह से इसके ये गुण हैं कि यह सभी लोगों को साथ ले चलने की बात करता है, सबकी शिक्षा की बात करता है। लेकिन इसकी कुछ डिमेरिट्स भी हैं। डिमेरिट ऑफ नेचुरलिज्म, बिकॉज ऑफ नो एम ऑफ एजुकेशन देयर इज नो एनी करिकुलम, सो इट्स फेल टू सर्च अल्टीमेट ट्रूथ। यहाँ कोई एक निश्चित उद्देश्य न होने की वजह से इसका कोई अपना पाठ्यक्रम नहीं बन पाया, और पाठ्यक्रम न होने के चलते हम किसी निश्चित विषय और अल्टीमेट सत्य की तरफ आगे नहीं बढ़ पाते। यह इसका सबसे बड़ा बैकग्राउंड है, डिमेरिट है। इसमें डिसिप्लिन में ही अगर हम देखें, यहाँ फ्रीली की बात करता है, तो अगर विद्यार्थी को ये छूट दे दी जाए कि वो नदी के किनारे टहलता हुआ नदी की घाटी में कूदने की बात करे और कूद के देखे कि कैसा महसूस होता है, तो वो फिर से जिंदगी में अनुभव करने के लिए नहीं बचेगा। इस तरह की इसकी डिमेरिट की बात होती है। एक निश्चित डिसिप्लिन जहाँ रहेगा वहीं क्रम से विद्यार्थी का विकास होगा, जैसा अन्य वादों को जोड़ा जाता है। तो यहाँ यह प्रकृतिवाद के रूप में यह एक डिमेरिट या दोष के रूप में यह है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि प्रकृतिवाद किस क्रम में आगे बढ़ा और इसके मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और जियोलॉजी कैसे है, इसके मेन प्रिंसिपल कैसे हैं, यह शिक्षा से कैसे जुड़ाव करके आगे बढ़ती है, और ये हर्बर्ट महोदय ने शिक्षा से जोड़ के कैसे मानव लाइफ को प्रतिकेंद्र बनाने की बात किए हैं, और इसके शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं, इसके शिक्षक कैसे हैं, इसके शिक्षार्थी कैसे हैं, कैसे यह अनुशासन देयर इज नो एनी डिसिप्लिन की बात करता है। यहाँ शिक्षक का स्थिति को कमतर करने की बात होती है। इसके दोष में और गुणों में हम लोग देखते हैं कि गुणों के रूप में यह सबको शिक्षा देने की बात करता है, वुमेन्स एजुकेशन की बात करता है, और सबको इजी वे में फ्री रखने की बात करता है। लेकिन वहीं इसकी डिमेरिट्स भी बन जाती हैं कि कहीं भी यह एक निश्चित उद्देश्य और एक निश्चित पाठ्यक्रम न होने की वजह से यह अल्टीमेट ट्रूथ की बात करने में असमर्थ हो जाता है। तो हम चाहेंगे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि औरों तक इस ज्ञान को पहुंचाया जा सके। थैंक यू।